लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्थानांतरित निर्देश तंत्र, जिसमें हमने ये पढ़ा था स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण में हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि दो सिस्टम है एस और एस डैश, जो समय के साथ उनकी स्थितियाँ चेंज नहीं होती है, दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पे है, आर नॉट डिस्टेंस पे। और उसके लिए हमने रिजल्ट निकाला था कि इस कंडीशन में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो v की जो वैल्यू है वो v की वैल्यू दोनों के लिए बराबर होगी, यानी उनके लिए जो वेग वेक्टर है वो चेंज नहीं हुआ। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज एक समान आपेक्षिक स्थानांतरीय गतिशील निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण। इसमें क्या कंडीशन है कि एस डैश और एस जो निर्देश तंत्र है वो क्या है, v वेग से गतिशील है, एक नियत वेग v से गतिशील है। प्रत्येक क्षण इन तंत्रों के अक्ष परस्पर समानांतर रहेंगे। स्थिति समय पर निर्भर होगी। पिछली वाली कंडीशन में हमने पढ़ा था कि ये जो स्थिति थी वो समय पर निर्भर नहीं थी। इस वाली कंडीशन में क्या है, जो एस डैश सिस्टम है वो एस के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है, यानी टाइम के साथ वो चल रहा है, पर कंडीशन क्या है कि नियत वेग से गतिशील है। यहाँ पर तो ओ डैश और ओ, जो दोनों सिस्टम के जो मूल बिंदु हैं ओ डैश और ओ, इनके बीच में जो आर नोट सदिश है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि वो वी वेग से चल रहा है, टी टाइम अगर उसको लगता है चलने में, तो आर नॉट की वैल्यू हमारे पास में आर नॉट इक्वल्स टू वी टी हो जाएगी। आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट, ये कंडीशन हमारे पास थी। यहाँ पर हमने आर नॉट की वैल्यू निकाली, तो वेक्टर आर माइनस वी टी। डिफरेंशियल करेंगे यू डैश, आर डैश का डिफरेंशियल यू डैश डी आर बाई डी टी माइनस डी आर नॉट बाई डी टी। यहाँ से किया आर डैश का डिफरेंशियल डी आर डैश बाई डी टी, जिससे हमें मिला यू डैश। आर का डिफरेंशियल किया है डी आर बाई डी टी, आर नॉट का डिफरेंशियल किया है डी आर नॉट बाई डी टी से। यहाँ से हमें डी आर बाई डी टी को लिखा है u, डी आर नॉट बाई डी टी को हमने लिखा है v वेक्टर। v वेक्टर क्यों लिया, डिफरेंशियल हमने आर नॉट की वैल्यू वी टी रखी है, और यहाँ पर वी टी रखेंगे, v कांस्टेंट है और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें कांस्टेंट v मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट कण का अगर त्वरण निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा ये u डैश का, जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो डी यू डैश बाई डी टी वो मिल जाएगा वेलोसिटी का जो डिफरेंशियल है वो, और उससे हमें मिलेगा एक्सेलरेशन डी यू डैश बाई डी टी से ए डैश मिला है, और यहाँ पे डी यू बाई डी टी करेंगे और इसका हो जाएगा डी वी बाई डी टी। ऑलरेडी हमने मेंशन किया था जो v है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, और डी यू बाई डी टी हमें क्या मिलेगा, a मिल जाएगा एक्सेलरेशन। क्योंकि v नियत है तो इसलिए ये कंडीशन हमारे पास में 0 हो गई। इस प्रकार एक समान आपेक्षिक स्थानांतरीय गति में स्थिति व वेग क्रमशः समीकरण 4 और 5 के अनुसार परिवर्तित प्रेक्षित होंगे, परंतु जो त्वरण है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि जब जो एस सिस्टम है, जो एस डैश सिस्टम है वो एस के सापेक्ष अगर वी वेग से गतिशील है, यानी टाइम यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमें इस फॉर्म में मिलेगा, कांस्टेंट नहीं मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर जब हमने कहा था कि दोनों सिर्फ आर नॉट डिस्टेंस पे है तो उनका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमको इक्वल मिला था। यहाँ पर ये इक्वल नहीं मिलेगा, और इसके बाद में जो त्वरण है उसकी वैल्यू हमें इक्वल मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण। निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण के लिए सबसे पहले निर्देशांक रूपांतरण, द्विमीय रूपांतरण यानी 2 डायमेंशनल कंडीशन हम सबसे पहले लेके चलेंगे। कोई एस सिस्टम है, उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, जिसका डायग्राम हमारे पास में इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर ये ओ इसका मूल बिंदु है, एक एक्स वाई और z हमारे पास में एक एस सिस्टम के कोऑर्डिनेट है। यहाँ से अगर हमने सबसे पहले 2 डायमेंशन लिया है
तो एक्स डैश और एक्स के बीच में थीटा एंगल है, वाई और वाई डैश के बीच में थीटा एंगल है, यानी एस सिस्टम से एस डैश सिस्टम थीटा एंगल से झुका हुआ है। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल्स टू पी बी, एक्स इक्वल्स टू पी बी, पी पॉइंट से b पॉइंट की दूरी पी बी, इसकी वैल्यू x आएगी, और p पॉइंट से a पॉइंट की दूरी y आएगी। सेम कंडीशन हम x डैश के लिए निकालेंगे, तो p पॉइंट से c पॉइंट की दूरी y डैश, और p पॉइंट से एस डी पॉइंट की दूरी x डैश। उसके बाद में यहाँ पर एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एंगल ओ ए ई प्लस ई ओ ए। डायग्राम में फिर से देखेंगे, एंगल ओ ए ई प्लस ई ओ ए, जो दोनों है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे होगा ये देखिए, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए, 90 होगा। क्यों, तीनों का 180 होना चाहिए, यानी ये एंगल और ये एंगल हमारे पास में टोटल 180 होना चाहिए। ये ऑलरेडी हमारे पास में समकोण है 90, तो दोनों का जो टोटल है वो कितना होगा, 90 होगा। सेम कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर रहेगी, ये एंगल जो है वो हमारे पास में थीटा है, इन दोनों का टोटल हमारे पास में 90 होना चाहिए। उसके बाद में हम कंडीशंस यहाँ पर निकालेंगे एंगल की, ओ ई अपॉन ओ ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, उसी एंगल से यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ ई अपॉन ओ ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। ये 90 है, ए ई, दिस इज ओ, दिस इज थीटा। यहाँ से हम निकालेंगे अब ओ ई अपॉन ओ ए, एज यूजल जो फॉर्मूला हमेशा काम लेते हैं हम, एल ए एल के ई। तो यहाँ पर आधार बटे हुए कर्ण अगर हम निकालते हैं तो ओ ए, ये ओ ई अपॉन ओ ए, ओ ई ये आधार, ओ ए ये कर्ण, ये लंब, ठीक है। ये हमारे पास में से वैल्यू आएगी कॉस ऑफ थीटा। देखिए इसको मैं वापस इस वाले डायग्राम को रीड्रॉ कर देती हूँ एक बार। यहाँ से दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज ई पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। अब ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, डन। ये के ए एल हमारे पास में ओ ई अपॉन ओ ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह ए ई अपॉन ओ ए लंब बटे आधार, ओ ए सॉरी कर्ण साइन थीटा। ये वाली वैल्यूज़ तो आपको याद होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। नहीं है तो एक बार फिर से यहाँ मेंशन कर लें, एल बाई के हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू देता है, ए बाई के हमें कॉस थीटा की वैल्यू देता है, और एल बाई ए हमें टेन थीटा की वैल्यू देता है। इसी तरह हम बाकी के जो भी है ए एफ अपॉन ए पी कॉस थीटा, और ए एफ अपॉन यहाँ से ए एफ इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, और पी एफ अपॉन ए पी। ये दूसरा डायग्राम कौन सा मिल रहा है हमारे पास में, दिस वन, ए एफ ये वाला। इस डायग्राम को इस तरीके से मैं रीड्रॉ करूँगी। ये हमारे पास में थीटा एंगल है, दिस इज 90, डन। यहाँ से हम एफ पी ए इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है।
ये दोनों वैल्यूज़ निकालने के बाद में जब हम एक्स डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा, और वाई डैश की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा वाई डैश इक्वल्स टू वाई कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स साइन ऑफ थीटा। इन दोनों की वैल्यूज से हमारे पास में क्या निकलेगा, समीकरण 4 और 5 को इस तरीके से लिखेंगे, यानी इस कॉस थीटा में थीटा का एंगल किससे बन रहा है वो निकालेंगे तो एक्स डैश ओ एक्स से, और ये साइन ये वाला एक्स डैश ओ वाई से, ठीक वाई डैश के लिए कॉस ऑफ थीटा वाई डैश ओ एक्स, और साइन थीटा किससे निकल रहा है वाई डैश ओ वाई से। ये दोनों जो इक्वेशंस है हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, वो किसके लिए आई है, 2 डायमेंशन के लिए। सेम इज यही जो प्रोसेस है हम 3 डायमेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, और इस तरीके से 3 डायमेंशन में एक्स और एक्स डैश के बीच में थीटा कोण, वाई वाई डैश के बीच में थीटा कोण, और जेड जेड डैश के बीच में थीटा कोण निकलेगा, और उससे हमारे पास में 3 इक्वेशंस निकाली जाएगी जिनकी कंडीशन इस तरीके से होगी, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। इसी से हमारे पास में मैट्रिक्स फॉर्म में ये चीज़ आ जाएगी, 3/3 की मैट्रिक्स हमारे पास में निकलेगी। उसी का डिफरेंशियल करेंगे हम, ये हमारे पास में पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड के लिए निकला है, इसी का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो ये हमें वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में मिल जाएगा। और यही चीज़ हम और डबल डिफरेंशियल करेंगे वेलोसिटी वेक्टर की मैट्रिक्स को, तो वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, एक्सेलरेशन फॉर्म में, यानी त्वरण के रूप में हमें मिल जाएगा, त्वरण के रूप में हमें मिल जाएगा। स्पष्टतः झुका हुआ निर्देश तंत्र एस डैश भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, अतः समीकरण 11, 12 और 13 जो पोजीशन वेक्टर की हमको मिली थी कण के निर्देश के झुके निर्देश तंत्र में समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण है। इक्वेशन नंबर 11, 12 और 13 जो हमें मिली थी ये वाली, इक्वेशन नंबर 13 एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश जो हमें मिली थी ये वाली, ये हमें क्या कंडीशन मिली है, समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण हमको यहाँ से मिले हैं 3D डायमेंशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनेगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगा कि कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा।